Hey friends, welcome to my channel. After a long time, I'm come back with a new LGBT series चुंबक. So without wasting your time, let's start the series. सीरीज़ की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शिखा को। शिखा एक कॉलेज टॉपर होती है नेचर वाइज सांसोवर, जो कि इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए दूसरे कॉलेज अपने कॉलेज मेट के साथ जा रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मान्या को, जो कि उस कॉलेज का पूरा फंक्शन मैनेज कर रही होती है। मान्या एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की होती है जिसकी फेवरेट हॉबी बाइकिंग और स्मोकिंग होती है। वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है और उस कॉलेज की पूरी फंक्शन को वही मैनेज कर रही होती है। कहानी शिफ्ट होती है हमारे शिखा की तरफ, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ उस कॉलेज में एंटर कर चुकी होती है डिबेट कंपटीशन के लिए। बट कंपटीशन से पहले उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का बार बार कॉल आ रहा होता है। शिखा उस कॉल को उठाती है, आंसर करती है। उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, बट बात जैसे तैसे शिखा संभाल लेती है और कॉल कट करके डिबेट कंपटीशन में पार्ट लेने जाती है। डिबेट कंपटीशन का टॉपिक ही होता है एलजीबीटी, जिसके ऊपर हमारी शिखा को स्पीच देनी होती है। शिखा कंपटीशन में पार्ट देती है और स्पीच देने लगती है एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर। बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं उसके उस स्पीच पे हंस के मजाक उड़ाने लगते हैं। शिखा का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाता है, बट वो कोशिश करती है। बट वो स्टूडेंट इतना ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं कि शिखा उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती और वहाँ से भागने लगती है। मान्या वहीं पर खड़ी होती है और वो शिखा को रोकने की कोशिश करती है, बट शिखा नहीं रुकती, वहाँ से भाग जाती है। वो इतनी सैड होती है तो मान्या अपने दो फ्रेंड्स को शिखा को देखने के लिए भेजती है कि वो ठीक है कि नहीं। वो लोग भी शिखा के पास आते हैं और उसको समझाने लगते हैं, बट शिखा उनसे कुछ ना बोल के वहाँ से चली जाती है और एक रूम में बैठ जाती है, जहाँ पे उसी कॉलेज के कुछ बदमाश स्टूडेंट होते हैं जो लोग लड़कियों को ड्रग्स पिला के उनके साथ रेप करते हैं। और उनमें से एक लड़की शिखा को पानी पिलाने लगती है। तभी वहाँ पे हमारी जो दूसरी लीड मान्या की एंट्री होती है और वो उन सब से लड़ झगड़ के शिखा को बचा लेती है और वहाँ से चली जाती है। बट इस सारी चीज़ों का शिखा को कुछ भी भनक नहीं होता, वो कुछ समझ ही नहीं पाती है। तभी शिखा मान्या के पीछे पीछे जाती है और उसको रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी मान्या हंसते हुए शिखा को बोलती है, तुम सच में डम हो कि डम बनने की कोशिश कर रही हो। शिखा कुछ समझ नहीं पाती। तभी मान्या उसको समझाते हुए ये बोलती है कि जो पानी तुम पी रही थी उसमें ड्रग्स था, अगर तुम वो पानी पी लेती तो वो लड़के तुम्हारा फ़ायदा उठा के रेप कर लेते और मैंने तुमको उन सब से बचाने के लिए उन सब के साथ झगड़ा की। ये सुन के शिखा थोड़ी सी शॉक हो जाती है, बट वो मान्या से इम्प्रेस भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं और बात करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताते हैं और दोनों की फ्रेंडशिप होने लगती है। बट उनकी फ्रेंडशिप से शिखा के कॉलेज की एक लड़की रति, उसको प्रॉब्लम होने लगती है और वो शिखा को आके उल्टा सीधा बोलने लगती है। मान्या ये चीज़ सुन के उसको बड़ा गुस्सा आता है रति के ऊपर। उसके जाने के बाद मान्या शिखा से रति के बारे में पूछती है। तभी शिखा बताती है कि वो उसके कॉलेज की सिंगिंग टॉपर है, इसीलिए उसको सब कोई इतना भाव देते हैं और वो इतना कुछ भाव दिखाती है। तभी मान्या इस चीज़ से हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा सिंगिंग टॉपर। तभी सिंगिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और रति भी उसमें पार्ट लेती है और सबसे अच्छा गाती है। बट एंड मोमेंट में हमारी जो मानिया है उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेती है और वो कंपटीशन जीत भी जाती है। इस चीज़ से रति को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और शिखा तो एकदम खुश हो जाती है और वो उसको हक ही कर लेती है। शिफ्ट होती है और हम देखते हैं शिखा अपने कॉलेज मेट के साथ बैठी होती है, जहाँ पे रति भी होती है और हरीश भी होता है। हरीश जो कि रति का क्रश होता है, बट हरीश मान्या को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो उसकी तारीफ़ किए जा रहा होता है। इस बात से रति को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है कि तभी वहाँ पे मान्या कोक के बोतल के साथ आ जाती है और वो शिखा के पास बैठ जाती है और सबको कोक का बोतल सर्व करते हुए बोलती है कि तुम लोग मुझसे पार्टी मांगते, इससे पहले ही मैं सबको पार्टी दे रही हूँ, ऐसे बोल के वहाँ पर बैठ जाती है। इस बात से रति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। टाइम के साथ शिखा और मान्या की दोस्ती गहरी होने लगती है और मान्या शिखा को अपने साथ अपनी अपार्टमेंट ले जाती है। शिखा मान्या के अपार्टमेंट देख के एकदम शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे अकेली रहती हो, तुमको डर नहीं लगता। तभी मान्या उसको आंसर करते हुए बोलती है कि डर कैसा, मैं तो बस यहाँ पे खाने और सोने के लिए आती हूँ, तो फिर मुझे डर क्यों ही लगेगा। तभी शिखा मान्या को उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है। मान्या उसको बताती है कि उसके पापा अब्रॉड में रहते हैं और उसको टाइम टू टाइम पैसा भेज देते हैं और उसकी मम्मी की दूसरी शादी हो चुकी है। ये चीज़ सुन के ना शिखा को बुरा लगता है, वो सॉरी बोलने लगती है। तभी मान्या शिखा को बोलती है, सॉरी क्यों, दोनों एक साथ खुश नहीं रह पाए इसलिए वो अलग हो गए, दोनों अपने अपने लाइफ में हैप्पी है और मैं अकेली यहाँ पे हैप्पी हूँ, मेरा कोई नहीं है। तभी शिखा मान्या को बोलते कि तुम्हारे कैसे कोई नहीं, आज से मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ये देख के मान्या थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर शिखा से बोलती क्या खाओगे, तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ। और वो दोनों ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा और दोनों खा के बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी पिक खींचने लगते हैं।
शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिखा के कॉलेज वालों को वापस जाना होता है, बट शिखा मान्या का वेट कर रही होती है और बस एक ही निकलने को होता है। मान्या पहुंच नहीं पाती है और शिखा वहां से चली जाती है। शिखा जैसे ही वो अपने कॉलेज वापस जाती है तभी मान्या का कॉल आता है और उसको सॉरी बोलती है और उससे पहुंच ना पाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और शिखा भी मान जाती है। कुछ दिन बाद शिखा का बर्थडे होता है, सबका कॉल आता है बट उसके पास मान्या का कॉल नहीं आता है और शिखा को इस चीज़ से बहुत बुरा लग रहा होता है। यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है बट शिखा है कि खुश हो ही नहीं पा रही होती, उसको बस मान्या का कॉल का इंतज़ार होता है। तभी वहाँ पे हरीश आता है और शिखा को बोलता है कि मान्या ने तुम्हारे पास एक सरप्राइज़ भेजा है, नीचे जाके देख लो। तभी शिखा बोलती है वो खुद तो नहीं आ सकी, एक कॉल करके विश भी नहीं की और मेरे लिए सरप्राइज़ भेजी है। तभी हरीश बोलता है तुम चलो तो सही और शिखा उसकी बात मान के नीचे जाने के लिए एग्री हो जाती है। वो जैसे ही नीचे आती है देखती है कि मान्या सामने बाइक के ऊपर केक रख के खड़ी है। ये देख के शिखा एकदम से खुश हो जाती है और कूद के आके उसको हक कर लेती है और मान्या भी ये खुशी देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये तीनों मिलके शिखा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर बर्थडे शिखा और मान्या दोनों बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करते हैं और हरीश इन दोनों की बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक करता है। उसके बाद शिखा अपने हॉस्टल चली जाती है और मान्या अपने बाइक लेके वापस आ जा रही होती है। तभी हरीश बोलता है कि मैं तुमको छोड़ दूँ क्या या मेरे अपार्टमेंट में रुक जाओ। तभी मान्या बोलती है नो आई कैन मैनेज माई सेल्फ और तुम भूल रहे हो मैं मान्या हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि हमारी जो शिखा होती है उसके हॉस्टल पे जो रति होती है उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा देती है और वार्डन के पास जाके इस बात की कंप्लेन कर देती है। वार्डन भी शिखा को बुलाते और बहुत डांटते, शिखा मना करती बट वो एक भी नहीं सुनते। तभी शिखा को पता नहीं कहाँ से उसकी हार्ड डिस्क मिल जाती है और वो वार्डन को वापस कर देती है। वार्डन फिर से रति को बुला के वो हार्ड डिस्क वापस कर देते। तभी ये देख के रति एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि शिखा ने वो हार्ड डिस्क नहीं चुराई होती है। रति शिखा से बदला लेने के लिए, उसको परेशान करने के लिए वो हार्ड डिस्क खुद ही छुपाई होती है। रति शिखा से पूछती है कि तुमको हार्ड डिस्क कहाँ से मिला। तभी शिखा नौटंकी करते हुए बोलती है कि मैंने चोरी की थी, मुझे गिल्ट महसूस हुई इसलिए मैंने हार्ड डिस्क लौटा दी। तभी रति गुस्से में पूछती कि सच बोलो, मत नौटंकी मत करो। तभी शिखा और ज़्यादा नौटंकी करते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारी हार्ड डिस्क चोरी की थी ना, मुझे गिल्ट महसूस हुआ, मैंने इसलिए वापस लौटा दी। तभी रति शिखा की बात सुन के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है बट शिखा भी नहीं डरती और उसको आंख दिखा के वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में जाती है और मान्या को कॉल करके सारी बातें बता के हंसने लगती है। तभी मान्या उसको गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया बट तुमने मुझे बताया नहीं। तभी शिखा मान्या को शिकायती वाले लहजे में बोलती है कि ये हॉस्टल की बात थी ना और तुम तो इतनी दूर हो, मैंने तो तुमको कितना बुलाया बट तुम आती ही नहीं हो और एक आउटसाइडर को हॉस्टल की बात बताना क्या मैं सही नहीं समझी और मैं तुमको बताती भी थी तुम इतने दूर से क्या ही हेल्प कर देती। तभी मान्या शिखा को बोलती है तुम एक एप्लीकेशन लिखो और रति के खिलाफ कंप्लेन करो। तो शिखा भी उसकी बात मान जाती है और एप्लीकेशन लिख देती है और वार्डन उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि मान्या अपना पूरा सामान के साथ शिखा के रूम में आ जाती है उसके हॉस्टल में शिफ्ट होने। उसको रति अचानक से सामने देखी, उसको बोलती है कि तुमको यहाँ पे आने की परमिशन किसने दिया, ये मेरा रूम है। तभी मान्या उसको स्माइल करते हुए बोलती कि ये तुम्हारा रूम था, अब मेरा रूम है, अब मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं ये रूम मुझे मिला है। ये सुन के रति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो वार्डन के पास जाती है कंप्लेन करने बट रति को वार्डन समझा देती है कि शिखा ने उसको कंप्लेन किया है और वो ज़्यादा मुंह खोलेगी तो ये बात सबको बता देगी कि वो हार्ड डिस्क शिखा ने नहीं, उसने ही छुपाया था। रति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए उसको रूम छोड़ के जानी पड़ती है। और तभी रूम से जैसे ही मान्या एंट्री करती है शिखा वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो अचानक से मान्या को देखी एकदम शॉक हो जाती है और उससे गले मिल लेती है। तभी मान्या उसको बताती है कि वो उसी के कॉलेज में एडमिशन कर ली है और उसी की रूममेट है। ये सुन के शिखा तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी मान्या शिखा को बोलती है कि जब तो हम दोनों एक है तो हमारे बेड को भी एक होना चाहिए। तो शिखा एकदम खुशी होकर बोलती है हाँ बिल्कुल, और दोनों के बेड को भी एक साथ कर देते। इन दोनों की कॉलेज लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक साथ क्लास करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। इस बीच हरीश की भी मान्या से और गहरी दोस्ती हो चुकी होती है और ये सारी चीज़ें जो रति होती है उसको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती और वो शिखा से बदला लेने के लिए मौके ढूंढने लगती है।
और फाइनली रति को चांस मिल भी जाती है। उसकी दो चमची फ्रेंड उसको आके बताती है कि शिखा और मान्या देखो कैसे क्लोज क्लोज सोए हैं। ये तीनों मिलके शिखा और मान्या के रूम में जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि शिखा और मान्या बहुत ज़्यादा क्लोज सोए हैं। ये देख के रति के दिमाग में शैतानी आइडिया चूसती है और वो शिखा और मान्या के हाथ पैर को और ज़्यादा क्लोज करके कपल टाइप फ़ोटो उठाती है और एक फेक अकाउंट से कॉलेज के ग्रुप में वायरल कर देती है। जैसे वो फ़ोटो वायरल होती है उसके साथ ही शिखा और मान्या के बारे में गॉसिप होने लगती है। ये बात कॉलेज के प्रिंसिपल तक ही पहुंच जाती है और वो शिखा के पेरेंट्स को बुलाते हैं। शिखा इन सबसे अनजान जब कॉलेज में जाती है, सब लोग उन लोगों को अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं और जब पता चलती है कि इन दोनों की ऐसी पिक वायरल हुई है तो शिखा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कॉलेज के डीन शिखा को अपने केबिन में बुलाते हैं, जहाँ पे शिखा के पेरेंट्स पहले से ही होते। शिखा को देखती है उसके पेरेंट्स उसको डांटना स्टार्ट कर देते हैं। तभी डीन बोलते हैं कि शिखा हमारे कॉलेज की बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो मान्या के साथ मिलके ऐसी कर दी, उससे गलती हो गई, इस बार उसको माफ़ कर दीजिए। तो उसके पेरेंट्स भी इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं, बट जाते जाते वो शिखा को वार्निंग दे के जाते हैं कि वो मान्या जैसे कैरेक्टर लड़की से दूर रहे और उसके साथ दोस्ती ना रखे। पीछे खड़ी मान्या भी ये बात सुन लेती है और उसको बहुत हर्ट होता है और वहाँ से वो चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है और वो उस हॉस्टल रूम से जाने की तैयारी करती है। मान्या जा रही होती है, शिखा एंट्री करती है बट शिखा मान्या को नहीं रोकती और मान्या वहाँ से चली जाती है और बाहर जाके हरीश की मदद से एक फ्लैट ले लेती है कॉलेज के पास से। शिखा और मान्या की कॉलेज लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। तभी क्लास के बाद जब शिखा बाहर आ रही होती है, कुछ लड़के दीवार से कुछ पिक खींच रहे होते हैं। तभी ये देख के शिखा देखने अंदर जैसे जाती है, वहाँ पे लेस्बियन की फोटो होती है जिसका सब फोटो खींच खींच के मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देख के शिखा को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पे मान्या आ जाती है और ये सारा सीन देख के उसको बहुत गुस्सा आता है और दीवार पे लगी फ़ोटो को खींच के फाड़ने लगती है। इस बात से शिखा इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि वहाँ से भागने लगती है। मान्या भी उसके पीछे पीछे जाके शिखा को रोक लेती है। तभी शिखा मान्या को गुस्से में बोलती है कि तुम एक अमीर बाप की लड़की हो, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 1000 कॉलेज चेंज करो, बट मैं एक मिडिल क्लास टीचर की लड़की हूँ और मैं यहाँ पे अपनी लाइफ बर्बाद करने आई हूँ और तुम्हारे चक्कर में मैं ये सब चीज़ ख़राब नहीं कर सकती, सो तुम मुझसे दूर हो। ऐसे बोल के उसके ऊपर चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। इस बात से मान्या बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लगती है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं उसी दिन शिखा का बॉयफ्रेंड शिखा के हॉस्टल के बाहर आके ड्रिंक करके बहुत ही ज़्यादा हंगामा करने लगता है। शिखा बाहर आती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत गंदा गंदा बोल के उसको ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। इस बात से शिखा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। उसके बाद से शिखा और मान्या के बीच में अब दोस्ती रहती ही नहीं। दोनों सेम कॉलेज आते हैं बट एक दूसरे से बात ही नहीं करते, दोनों साइड साइड रहने लगते हैं। शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मान्या कॉलेज कैंपस में बैठ के मूवी देख रही होती है कि रति और उसके फ्रेंड्स आके उसको तंग करने लगते हैं, बट मान्या उनको टोटली इग्नोर कर देती है। उनके जाने के बाद वहाँ पे हरीश आता है और वो मान्या से बहुत अच्छे से बात करता है। उसके साथ बात करके मान्या को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी हरीश शिखा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी सारी बात बोलता है। ये चीज़ सुन के मान्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और शिखा के बारे में कुछ गलत सुनने से मान्या मना कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरीश शिखा के पास भी जाता है और उसको भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है। इस बात से शिखा भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। दिन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि हरीश मान्या के घर गया होता है और उसको बताता है कि उसने शिखा को बहुत बुरा भला बोला। तभी मान्या उसको डांटते हुए मना करती है। तभी हरीश बोलता है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने बोल दिया। इन सब चीज़ों से अब मान्या भी थोड़ी सी हर्ट हो चुकी होती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो ये शहर छोड़ के चली जाएगी और अपना सामान पैक करती है। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसी की वजह से शिखा का ब्रेकअप हो गया और अमित का नंबर, जो कि शिखा का बॉयफ्रेंड होता है, उसका नंबर जुगाड़ करता है और उसको मिलने के लिए बुलाता है। अमित उसके पास मिलने आता है। तभी मान्या अमित को समझाता है कि उस सब में शिखा की कोई गलती नहीं है और उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, बस लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। अमित भी ये बात समझ जाता है। तभी मान्या उसको रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज़ उसको माफ़ कर दो और उसके साथ फिर से पहले जैसे हो जाओ। तभी अमित भी एग्री हो जाता है। तभी मान्या उसको बताती है कि वो ये कॉलेज छोड़ के जा रही है। तभी अमित उसको बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करोगी तो तुम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो लोग सच समझने लगेंगे और तुम लोग ही गलत प्रूफ होगी। तो ये चीज़ मान्या को भी सही लगती है। तभी अमित बोलता है कि मैं तुमको कहीं पे छोड़ दूँ, तो मान्या बोलते हैं नो थैंक्स और वो अमित वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमित मान्या के पास से सीधा शिखा के पास जाता है और उसी के कॉलेज के एक प्रोफेसर को धमका के शिखा को बुलाने के लिए बोलते हैं। इस बात से उस प्रोफेसर को बहुत बुरा लगता है। वो शिखा को बता तो देता है बट उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। इस बात से गुस्सा होकर शिखा अमित के पास आती है और उसको पूछती है अब तुमको मुझसे क्या चाहिए, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। ऐसे बोल के अमित के सामने बहुत ज़्यादा बातें बोलती है बट अमित उसको कुछ नहीं बोलता और उसको डायरेक्टली लिप किस कर देता है और इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। इस बात के बाद एक दिन अमित शिखा को बाहर घुमाने ले जाता है और उसको मान्या के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। उसको बोलता है कि मान्या एक अच्छी लड़की नहीं है, वो ड्रिंक करती है, स्मोक करती है और अपनी अमीरों वाले शौक पूरे करने के लिए अमीर लड़कों को फंसा के उनके साथ सोती है। ये सुन के शिखा का तो खून ही खोल उगलता है और वो अमित को गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमको मेरे साथ जो करना है करो, मुझे जो बोलना है बोलो, बट मेरी मान्या के बारे में मैं एक वर्ड नहीं सुन सकती। ये बोल के गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अमित उसको पीछे से बुलाता है बट शिखा नहीं सुनती। तभी मान्या की आवाज़ में उसको पीछे से बुलाता है और शिखा जैसे ही पीछे मुड़ती है देखती है कि मान्या पीछे है। वो मान्या को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़ के आके उसको हग कर लेती है। तभी अमित उसको बोलता है कि मुझे पता था तुम मान्या को बहुत प्यार करती हो और ये चीज़ मैं मान्या को प्रूव करना चाहता था, इसीलिए मैंने मान्या को ये नौटंकी करने के लिए बोला था और तुमसे मिलाया। ये सुन के ना शिखा और ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मान्या को छोड़ के अमित को हग करती है और फिर से उसको किस कर लेती है। उसके ऐसा करने से ना मान्या को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि अपने आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और को साथ कैसे देखे, बट वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद से शिखा और मान्या के साथ साथ अमित की मान्या से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और शिखा कॉलेज के बाहर ही मान्या से मिलने लगती है। तभी एक दिन मान्या कॉलेज नहीं आती। शिखा उसको कॉल करती है बट मान्या नहीं उठाती। हरीश भी उसको कॉल करता है बट वो कॉल नहीं उठाती। इस बात से परेशान होकर हरीश मान्या के घर चले जाता है जहाँ पे मान्या बहुत ज़्यादा बीमार होती है। तो हरीश अपने एक अंकल डॉक्टर की मदद से वो मान्या को बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसको थोड़ा सा ठीक करता है और वो रात को शिखा को कॉल करता है। ये चीज़ सुन के शिखा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आधी रात को हॉस्टल से छुप के वो मान्या के पास चली जाती है। जब मान्या डोर नॉक करती तो शिखा उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है, बोलती कि अब मुझे हरीश से पता चलेगा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तब मान्या उसको समझाने की कोशिश करती है पर शिखा एक नहीं सुनती। वो पूरी रात जग के मान्या की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसकी केयर करती है और सुबह होने से पहले सुबह के 4 बजे वो हॉस्टल लौट जाती है। तभी उसको रति और बाकी फ्रेंड्स मिलते, वो पूछते कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी। तभी शिखा बोलती है कि मॉर्निंग वॉक पे गई थी। तो रति बोलती है कि रात के 4 बजे। तो मान्या बोलती है कि मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या, और गुस्से में वो अपने रूम के तरफ चली जाती है। अगले दिन सुबह वो कॉलेज में क्लास कर रही होती है तभी शिखा का बॉयफ्रेंड का कॉल उसके पास बार बार आता है। शिखा कॉल उठाती तो उसके बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम पूरी रात को क्या कर रही थी, मैंने तुमको इतना कॉल किया था, मेरे फ्रेंड का रूम खाली था जहाँ पे हम टाइम स्पेंड करते। तभी शिखा बोलती हम अभी भी तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं पर घूमने जाते। तब वो उसका बॉयफ्रेंड बनता है कि अब तुम बच्ची मत बनो, तुम कभी मुझे छूने नहीं देते, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, तुम बस मान्या से प्यार करती हो। तभी शिखा उसको जैसे तैसे मना लेती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो जैसे उससे मिलती है तो अमित बोलता है कि तुमने कितना अच्छा मौका मिस कर दिया, पता है हम पहली बार इंटीमेट हो सकते थे। तभी शिखा बोलते कि ये सब ज़रूरी नहीं है। तभी अमित बोलता है कि तुम मान्या को क्यों नहीं बोलती, हम उसके घर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये बात सुन के शिखा साफ साफ अमित को मना कर देती है। तभी अमित बोलती है कि ठीक है मैं उससे बात करूँगा। तो शिखा बोलती है कि नहीं। तो अमित शिखा को बोलता है कि ठीक है तुम मान्या को ये बोलो कि कल मेरा बर्थडे है और हम उसके घर पे सेलिब्रेट करेंगे। तो शिखा बोलती है कि बट तुम्हारा बर्थडे तो जुलाई पे है। तो अमित बोलता है प्लीज़ मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। तो शिखा भी राज़ी हो जाती है और मान्या को बोलती है और अमित का बर्थडे वो चारों मिलके शिखा, अमित और मान्या और हरीश मिलके मान्या के घर पे सेलिब्रेट करने लगते हैं और सब कोई ड्रिंक भी करते हैं बट शिखा ड्रिंक नहीं कर रही होती है। तभी मान्या और हरीश उसको फोर्स करते तो शिखा भी थोड़ी सी ड्रिंक कर लेती है। आफ्टर ड्रिंक जैसे ही पार्टी ख़त्म हो जाती है तो हरीश अपने घर के लिए निकलता है। तभी मान्या उसको बाहर छोड़ने जाती है। उसी बीच अमी शिखा को बोलता है कि तुम मान्या को बोलो कि हम उसके घर पे नाइट स्पेंड करना चाहते हैं, बट शिखा इस चीज़ से साफ साफ मना कर देती है। तो अमित बोलता है ठीक है मैं बात करता हूँ। तो शिखा बोलती है बट ठीक है मेरे सामने मत बात करना। तो अमित उसको बोलता है ठीक है तुम वॉशरूम चली जाओ, और शिखा उठ के वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ पे मान्या आती है और अमित उससे उस बारे में बात करने लगा है। तो मान्या उसको क्लियरली बोल देती है कि शिखा ऐसी लड़की नहीं है और मुझे पता है वो इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेगी।
अभी अमित मान्या को बोलता है तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो, वो सब मेरे पे छोड़ दो, क्या तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो, क्या दोस्त होने के नाते तुम मेरी से थोड़ी सी हेल्प करोगे। तो मान्या भी कॉन्फिडेंटली बोलती है कि ठीक है, बट मुझे पता है शिखा नहीं मानेगी। और उसके बाद शिखा वहाँ पे चली आती है, तो मान्या बहाना करके वहाँ से चली जाती है सोने का। तभी अमित को शिखा देख के बोलती है कि तुमने उसको क्या बोला। तो अमित बिना कुछ बोले उसको किस करने लगता है और उसको लेके रूम में चले जाता है। मान्या को अभी भी लगता है कि शिखा इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी, बट शिखा मान जाती है और दोनों रूम में इंटीमेट होने लगते हैं। जब इस बात का पता मान्या को लगता है, उसकी आंखों से आंसू ही आ जाते। वो पूरी रात नहीं सोती और रूम के बाहर इधर से उधर हो रही होती है और उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो शिखा को बोली तो नहीं होती, बट कहीं ना कहीं वो शिखा को प्यार करती है और इस चीज़ का रियलाइज़ उसको होता है। उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो अपने रूम में जाके लेट जाती है। जब शिखा और अमित का लव मेकिंग हो जाता है तो अमित वहाँ से चला जाता है और शिखा वापस उठ के मान्या के रूम में चली जाती है। मान्या जाग रही होती है, बट वो ऐसे शिखा को दिखाती है कि वो जाग ही नहीं रही है। तो शिखा उसके पास आती है और बोलती है कि मान्या आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी, बट मान्या कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तो शिखा उसको बोलती है यार मैंने अमित को सब कुछ दे दिया, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ दिया ही नहीं। अमित मुझसे बहुत प्यार करता है, बट आई नो तुम मुझसे मुझे ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे तुम्हारे साथ सिक्योर फील होता है। मान्या शिखा की सारी बात सुनती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो शिखा की तरफ ना देखते हुए आंखें बंद कर देती है और सोने का एक्टिंग करने लगती है। तो शिखा को भी लगता है कि मान्या सो गई है और उसको हक करके सो जाती है। अगले दिन सुबह मान्या जल्दी उठ जाती है और फ्रेश होने वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही शिखा की आंख खुलती है, कोई डोर पे नॉक करता है, तो मान्या वॉशरूम से ही आवाज़ देती है शिखा को कि दूध वाला होगा, तुम जाके दूध ले लो। शिखा भी मान्या की बात सुन के एक शर्ट डाल के जैसे ही दूध लेने जाती है, तो दूध वाला दूध दे के जा चुका होता है। बट सामने रति और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं और वो शिखा को बस एक टी शर्ट में देख के उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मान्या आ जाती है बस एक टॉवल लपेटते हुए, और इन दोनों की ऐसी फ़ोटो खींच के रति और उसके फ्रेंड्स फिर से कॉलेज के ग्रुप में डाल देते। इस बात के बाद से फिर से हंगामा होना स्टार्ट हो जाता है और शिखा के फ्रेंड्स को फिर से कॉलेज बुलाया जाता है। इस बात से शिखा और मान्या दोनों परेशान हो जाते हैं। इस बार डीन शिखा के पेरेंट्स को बुलाता है और शिखा के पेरेंट्स से पूछता है कि अगर मेरे जगह पे आप होते तो आप क्या करते। तो उसके पिता बोलते हैं कि मैं होता तो रस्टिकेट कर लेता और ऐसा ही होगा इस बार, हम उसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, वापस अपने साथ ले जाएंगे। और वो शिखा को भी आके बोलते हैं कि तुम अब यहाँ पे नहीं रहोगी, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करके यहाँ पे छोड़ा था, बट तुमने जो हमारी इज्जत उछाली है, इसके बाद से तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, हमारे साथ जाओगी, कल सुबह ही हम यहाँ से निकलेंगे। ऐसे बोल के वो शिखा को बोलते। इस बात से शिखा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। उसके पेरेंट्स को जो वार्डन होती है बोलती है कि क्या मैं आप लोगों को हॉस्टल का रूम प्रोवाइड करूँ। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, पास में एक रूम में लेके हम रह जाएंगे, सुबह आके हम शिखा को ले जाएंगे। के पेरेंट्स कॉलेज से चले जाते हैं और शिखा को नींद ही नहीं आ रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसको मान्या के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा होता है और उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी रूम में रति आती है और वो उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे पेरेंट्स तुमको ले जा रहे हैं। बट शिखा कुछ भी आंसर नहीं देती और रति को इस बात से थोड़ा बुरा लगता है और वो उसको सॉरी बोलती है, पर शिखा कुछ रिप्लाई ही नहीं देती और मान्या के बारे में ही वो सोचती रहती है। आधी रात हो जाती है और शिखा को मान्या से दूर जाने के ख्यालात से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाती है और आधी रात को ही हॉस्टल से निकल जाती है। उसको जाते हुए रति और उसके फ्रेंड्स देख लेते हैं। उसके चमची फ्रेंड्स वार्डन को जाके कंप्लेंट करने की बात बोलते हैं, बट रति उनको मना कर देती है और शिखा डायरेक्ट मान्या के घर चली जाती है। मान्या के घर पहुंच के शिखा इतनी ज़्यादा रो रही होती है कि शिखा को रोता हुआ देखिए मान्या समझाती है कि मत रो। तभी शिखा उसको बोलती है कि मुझे तुमसे दूर नहीं होना है, तुमसे दूर होकर मैं नहीं जी सकती, तुमसे दूर होने के ख्यालात से मुझे इतनी परेशानी हो रही, इतना पेन हो रहा है। तुमने वादा किया था ना तुम मुझसे दूर नहीं होगी, तो फिर तुम कैसे इन सब चीज़ों से एग्री हो जा रही हो। तभी मान्या बोलती है कि एक न एक दिन तो हमें अलग होना ही था ना, तो अब अलग हो रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान्या बोलती है कि तुम कुछ भी करो मुझे अपने पास रख लो, मुझे तुमसे दूर नहीं होना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो मान्या बोलती है कि मैं कुछ भी बोलूँगी तुम करोगी। तो शिखा बोलती है कि हाँ। तभी मान्या शिखा का हाथ पकड़ के अपने रूम के तरफ ले जाती है और वो शिखा को बोलती है कि जो चोट हमें अलग की थी आज वो चोट हमको एक साथ करेगी। ऐसे बोल के वो दीवार पे अपने फ़ोन को फिक्स करके उसका कैमरा ऑन करती है और वो शिखा को बेड पे लेटाती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए एक वीडियो बनाते हैं।
और इंटीमेट होने के बाद शिखा और मान्या उस वीडियो को कॉलेज के ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। उस वीडियो के अपलोड होने के बाद शिखा और मान्या के फ़ोन पे बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, बट ये दोनों एक भी फ़ोन नहीं उठाते, एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं। दोनों की वीडियो थोड़ी ही देर में एकदम वायरल होने लगती है और न्यूज़ चैनल में भी ये बात आ जाती है। बहुत लोग बहुत से बात करते हैं और बहुत लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि शिखा मान्या के टेरेस पे खड़ी है और वो बाहर की तरफ देखे कुछ सोच रही है। तभी 2 कॉफ़ी का मग लेके मान्या उसके पास आती है और शिखा को देते हुए बोलती कि शिखा, आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था ये करने के अलावा, बट प्रॉमिस आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चीज़ हम दोनों के बीच में और कभी नहीं होगी। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए आई एम सॉरी, बट मुझे और कुछ नहीं सोचा इसके अलावा। ऐसे बोल के वो शिखा की तरफ देखती है तो शिखा कुछ नहीं बोलती, तो मान्या उसको बोलती कि शिखा प्लीज़ तुम ऐसे चुप मत रहो, कुछ बोलो, ये मुझे बहुत हर्ट कर रहा है तुम्हारी चुप्पी। तभी शिखा मान्या के हाथ से वो कॉफ़ी का मग नीचे रखती है और वो मान्या के पास जाती है और उसको कमर से पकड़ के उसको एक किस करने लगती है। और उसके किस करने के बाद मान्या भी उसको किस बैक करने लगती है। इन दोनों का किस बहुत डीप चलता है और यहीं पे इस सीरीज़ की एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये एक ओडिया सीरीज़ है जिसका नाम चुंबक है, जो कि आपको तरंग प्लस ऐप पे मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ एक न्यू सीरीज़ के साथ।